Hello everyone and welcome back to my channel. In the last few videos we covered accounting concepts and we're going to continue our topic accounting principles with another point, that is accounting conventions. Accounting conventions, as I told you in the previous video, I showed you the difference between the both. Accounting concept are the rules, set rules by law that are uniform, accepted by all the enterprises, and accounting conventions are general agreement. They are general agreement adopted बाय द कंसेंट ऑफ अकाउंटेंट. जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट की कंसेंट, उनकी मंजूरी होती है जिन कन्वेंशंस को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं. ठीक है, वो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता है. वो जनरली एक कॉमन एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि हम ये कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे या ये नहीं करेंगे. तो वो जनरल एग्रीमेंट है जो अकाउंटेंट की कंसेंट से अडॉप्ट होते हैं कन्वेंशंस. नंबर 1 इन कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर. मैंने आपको बताया था जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें दो अकाउंट बनते हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक हमारा बैलेंस शीट बनता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस हो रहा है. और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो हमारी एसेट और लायबिलिटी शो करती है, जिससे पता लगता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है, हमारे पास एसेट ज़्यादा है, हमारे पास लायबिलिटी ज़्यादा है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं. तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मीन्स डिस्क्लोज करना, शो करना सब कुछ. तो जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो इंफॉर्मेशन है, वो आउटसाइडर को ज़रूरत होती है. हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आउटसाइडर्स के बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ऑब्वियसली हमारी बिजनेस की पोजीशन को देख के करेंगे. अगर हम लोग लॉस में जा रहे होंगे या हमारे पास एसेट्स नहीं होंगी अच्छी खासी, या बिजनेस के पास कुछ है ही नहीं, तो कोई हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा. क्रेडिटर्स हमको उधार नहीं देंगे. ठीक है, बैंक हमें लोन नहीं देगा. तो ये सारी आउटसाइड पार्टीज है. तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर मतलब हमको सारे पॉइंट्स को डिस्क्लोज करना है. अब मैंने बताया था कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, हम जो मेंटेन करते हैं, वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को डिस्क्लोज करते हैं. ऑब्वियसली सेल हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, ये हम लोग जो मॉनेटरी मनी वैल्यू है, एसेट्स और लायबिलिटी की मनी वैल्यू है, हम उसी को शो करते थे जो नेसेसरी है. लेकिन हम लोग कुछ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जिनको हम हाइड कर दे, जिनको हम नोट नहीं करते हैं, जिनको हम शो नहीं करते हैं, जो कि कुछ ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हम शो करते हैं एज अ फुट नोट. फुट नोट बैलेंस शीट के नीचे हम उनको शो करते हैं. जैसे कि कोई केस चल रहा है हमारा कोर्ट में, जिसमें हमने कोई पैसे के क्लेम करने का, पैसे से रिलेटेड कोई कोर्ट में केस चल रहा है अगेंस्ट हमारे बिजनेस के अगेंस्ट. ठीक है, वो इन्वेस्टर्स का जानना ज़रूरी है, बैंक का जानना ज़रूरी है. ठीक है, क्रेडिटर का वो इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका जानना ज़रूरी है. ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है वो भी डिस्क्लोज करो. वैसे तो जो हम लोग यूज़ करते हैं ना मेथड अकाउंटिंग में, वो हमेशा सेम रहता है. फिर भी अगर कोई मेथड किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज करना हो, वो भी हमको शो करना पड़ेगा कि हमने मेथड चेंज किया है. हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी, हमारे कंटीजेंट एसेट्स जो हमको शो करने होते हैं. बिजनेस का मोटिव क्या है, बिजनेस के ऑडिटर्स कौन है, बिजनेस अगर मर्ज हो रहा है या एक्विजिशन हो रही है, ये मर्जर, एक्विजिशन, कंटीजेंट लायबिलिटी, एसेट्स, ये थोड़े से टर्म्स हुए हैं जो आपको आगे जाके एक्सप्लेन होंगे. फिलहाल आप ये समझो कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है. ठीक है, ये क्या हुई, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है या डिसइन्वेस्टमेंट है, इन सबको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को भी डिस्क्लोज करते हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी.
कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है, जब आप एक ही चीज़ को सेम उसी तरीके से करते हो, सेम वे। कंसिस्टेंसी इसका मतलब होता है हमने उसकी कंसिस्टेंसी बना के रखी है, जब हम एक ही काम को काफ़ी टाइम तक सेम उसी तरीके से करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो हमारे कन्वेंशन है जो कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन है उसका मतलब है कि हमने जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे ईयर टू ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर सेम ही रखा है। ठीक है, क्यों क्यों रहते हैं हम, कंसिस्टेंसी क्यों रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस साल कोई और मेथड अगर लगा दिया और नेक्स्ट ईयर हम कोई और मेथड लगा दिया, उन दोनों मेथड को लगा के वैल्यू अलग अलग आई, तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। इसलिए हर साल एक ही मेथड को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारी एसेट होती है, एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, लैंड को छोड़ के बाकी जितनी एसेट्स होती हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स, उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल उस एसेट की यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। लैंड पर डेप्रिसिएशन इससे नहीं लगता, लैंड एक स्केर्स रिसोर्स है। ठीक है, और लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रीशिएट होती है। तो बाकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू गिरती है, तो वो एक मेथड है कि उनकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करने का एक मेथड होता है पर्टिकुलर, उस मेथड को हमेशा सेम रखना चाहिए। एक बार आपने जो मेथड लगा दिया आप हर साल वही मेथड यूज़ करोगे। स्टॉक को वैल्यू करने की, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए आपने जो एक बार मेथड यूज़ किया है आप एवरी ईयर सेम मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में एक पॉइंट है कि कभी क्या होता है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं बिजनेस को थोड़े मेथड, अकाउंटिंग मेथड में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हमको अकाउंटिंग मेथड जो है हमारा हमें अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना पड़ता है, हमें मेथड चेंज करने पड़ते हैं। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास एक होता है रिटन डाउन मेथड, सिंपल मेथड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल मेथड लगा रहे थे, फिर धीरे एकदम से सडनली हमारे पास ऐसे कोई सिचुएशन आ गई कि हमको मेथड चेंज करके रिटन डाउन मेथड शुरू करना पड़ा, तो वो हम मेंशन भी करेंगे अपने डिस्क्लोजर में, हमारा डिस्क्लोजर पॉइंट है उसमें हम पहले तो मेंशन करेंगे। दूसरा, हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हो गया है कंसिस्टेंसी ब्रेक करना क्योंकि एक न्यू अगर कोई टेक्निक आई है वो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कोई अकाउंटिंग का न्यू टेक्निक आई है, अगर हमको उसको अडॉप्ट करना है तो हमको कंसिस्टेंसी के कन्वेंशन को ब्रेक करना पड़ता है। ये बहुत रेयर केस होता है, अदरवाइज हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ही चलता है कि जो एक बार हमने प्रिंसिपल ये मेथड यूज़ किया है हम उसको ईयर बाय ईयर सेम ही मेथड को यूज़ करेंगे, मेथड कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमको चेंज करना पड़ता है तो ही हम उसको चेंज करेंगे। ये आज हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के 2 पॉइंट किए थे, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको प्रूडेंस भी कहते हैं, और कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। फिर हमारा कन्वेंशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। इसका मैं आपको नोट्स दूंगी, सेम यही जो मैंने लिखे हैं यही नोट्स मैं आपको दूंगी। ये बहुत एक ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जितना नेसेसरी है ना इन नोट्स में मैंने वो लिखा है। एक्सप्लेनेशन आपको खुद देनी है अपने दिमाग से क्योंकि अब आप हायर क्लासेस में हो गए हो। जो मैंने समझाया है प्लीज़ उसको ध्यान से सुना कीजिए, उसमें मैं सारे ज़रूरी पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डोंट हेजिटेट, डू मेंशन। आपको कोई टॉपिक पे भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, ज़रूरी नहीं है इसी वीडियो से रिलेटेड हो, प्लीज़ मेंशन कीजिए। और मैंने आप अकाउंटेंसी क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वहाँ सारे अकाउंटेंसी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस जो बनाई हैं वो मिल जाएंगी। और एक मैंने नोट्स की प्लेलिस्ट में एक नोट्स का आइकन होगा और उसमें आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो नोट्स मैं जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक कवर कराती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको नोट्स मिलेगा, तो नोट्स खोलोगे तो आपको प्रीवियस जो हमने किया था
अकाउंटिंग टर्म्स उसके नोट्स भी मिलेंगे और मैं इसके नोट्स भी अभी डाल दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।